हमारी 14-15 वर्ष की अवस्था में ही हमें हमारे मुख से अपने आप ही एक संकल्प हो गया अच्छा। कि मैं आजीवन बैरागी रहूँगा। इसके ये तो बाबा जी बनने जा रहे हैं, हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको ले जाओ। जी। पिताजी ले गए जी। ज़बरदस्ती। फिर अपने राम को वहाँ नहीं मन लगा। जी। 10-15 दिन रुक के फिर मैं भाग आया फिर भाग के आए। वृंदावन पैदल। तो वृंदावन का जब मैंने रासलीला देखी, जी। ठाकुर जी की जगह जगह उड़िया बाबा आश्रम में रासलीला होती क्या थी। बात है। हरण कुंज में ठाकुर जी श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री कथा कहते जी थे, महाराज। और एक पुराने महात्मा जी। जो आंख मीच के कथा कहते थे, जी। जी। और रासलीला देखता। जब चैतन्य महाप्रभु जी की लीला देखी गौरांग में, ये लीलाओं को देख देख के मेरे चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ा, क्या जी। मेरा मन नहीं लगे वहाँ जन्मभूमि। जी। बोले मैं तो वृंदावन रहूँगा, चाहे मैं यहाँ भिखारी बन के रहूँ, कैसे भी रहूँ। इस जगह आपको हनुमान जी के बहुत ही प्यारे दर्शन होने वाले हैं। ये देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा और प्राचीन मंदिर। और इस मंदिर में आप देखें यहाँ पर जो विराजमान है ठाकुर जी, सत्यनारायण मंदिर। देखिए महाराज, यहाँ भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी जी के साथ यहाँ मौजूद। इतने प्यारे चित्र, मतलब कि मैं आपको बता दूं दर्शन की स्थिति देखिए आप, कितने सुंदर, कितना सुंदर श्रृंगार है। महाराज आइए परिक्रमा कराते हैं हम आपको। अत्यंत प्राचीन है। और देखिए छोटी सी परिक्रमा मार्ग, आगे बढ़ते हुए तो जा रहे हैं, राधे राधे बोलते हुए। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा पतला सा परिक्रमा मार्ग भगवान विष्णु की सेवा में। और यहाँ पर हम अपनी परिक्रमा पूरी करेंगे। ये देखिए ठाकुर जी के दर्शन, बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं। ठाकुर जी की जय हो। और इधर माँ दुर्गा विराजमान, माता वैष्णो देवी के रूप में। बहुत ही सुंदर दृश्य। और ये जो मंदिर है ना, अत्यंत प्राचीन, आज का मंदिर नहीं है, बहुत ही प्राचीन। और ऐसे खम्भे देखिए, कितनी सुंदरता है। ये देखिए, ये देखिए आज के समय मंदिरों में इस तरह की भव्यता नहीं मिलती है। बहुत ही सुंदर। और तुलसी जी विराजमान मंदिर के बीचों बीच। और इधर साइड अभी तो बारिश पड़ रही है, मैं आपको दर्शन करा दूं। यहाँ स्वयं भोलेनाथ पार्वती जी के साथ विराजमान है। ये देखिए बीच में हनुमान जी हैं। और यहाँ पर देखिए द्वारकाधीश और रुक्मणी जी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे। महाराज जी, आज हम ऐसी जगह पर आए, काफ़ी तलाश करने के बाद हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। और एक ऐसी जगह है जहाँ छोटी सी कोठरी में आप भजन कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। अपने बारे में कुछ बताएंगे महाराज? या मेरे कहा परिचय यही है कि ये दास का जन्म राजस्थान का है। जी। आपने मुचकुंद धाम सुना होगा, जी। जहाँ महाराज मुचकुंद जी ने जी। आश्रय लिया था, उसी क्षेत्र में इस दास का जन्म है। जी महाराज। धौलपुर नगर जी। चंबल नदी के किनारे। जी। ब्राह्मण कुल का जन्म है, बचपन जी। से वैराग लिया। वृंदावन में पढ़ने के लिए आए थे जी। पंडिताई जी। माता पिता की आज्ञा से। जी। मगर ठाकुर जी की इच्छा से हमारी 14-15 वर्ष की अवस्था में ही हमें हमारे मुख से अपने आप ही एक संकल्प हो गया अच्छा। कि मैं आजीवन बैरागी रहूँगा, क्या बात है। मैं गृहस्थ में नहीं जाऊँगा। जी। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, जब ही मेरे मुख से ये संकल्प हो गया। 14 वर्ष की अवस्था में मैं घर छोड़ के वृंदावन आ गया। महाराज जी, मुझे ये पूछना ज़रूरी, मैं समझ रहा हूँ कि आपने किस अवस्था में आप इस मार्ग में आए, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग एक वाकई में अलग मार्ग है। आपने बताया 14 साल की उम्र में आपने ये संकल्प तो कर लिया, लेकिन वृंदावन आप आए तो तब कितनी उम्र रही होगी शरीर की? उसी समय 14-15 साल की अवस्था। अच्छा, तब आप घर पे थे अपने, तो घर से ही अच्छा ये प्रवृत्ति कैसे जागृत हुई महाराज? क्योंकि बिना संतों के तो ये सही कह रहे हैं आप जी। हमारा एक पड़ोस में एक चाचा लगते थे, उनका बच्चा अवधेश शास्त्री है, इसमें भागवत शास्त्री जी। वो पहले हमसे 1 साल पहले वृंदावन आए थे। अच्छा। पटिया वाले बाबा करे आश्रम दावानंद कुंड वृंदावन जी। उसी में अपने राम उनके संग में विद्यार्थी जीवन में रहे। अच्छा, उनके साथ ही आप आ गए। केशवदास जी मेहनत थे जी। तो महाराज आपने आते ही गुरु को वर्णन किया या फिर पहले? क्योंकि कहते हैं कि
पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, तो क्या गुरु को आपने जाना समझा या फिर आप अनायास ही उनके प्रति आकर्षित हो गए? मैं वृंदावन की परिक्रमा दे रहा था जी विद्यार्थी जीवन में। पढ़ाई होने के 1 साल बाद में मुझे ले गए पिताश्री। जी। उनको पता लग गया कि ये हाँ, ऐसे ऐसे ही सोच रहे हैं। सोच रहे हैं, जी। पता लग गया एक दूसरे हाँ, के हाँ। द्वारा विद्यार्थियों से कि ये तो बाबा जी बनने जा रहे हैं। हाँ तो उन्होंने कहा कि भाई इसको ले जाओ। जी पिताजी ले गए जबरदस्ती। जी फिर अपने राम को वहाँ नहीं मन लगा, जी। 10-15 दिन रुक के फिर मैं भाग आया फिर भाग के आए। वृंदावन पैदल। तो पहले तो आप घर के आज्ञा से आए थे? हाँ, जब तो लेकिन पिताजी दो- स्वयं लाए थे छोड़ने। अच्छा, पिताजी जब पहली बार तो पिताजी हाँ। स्वयं, भाई आप पढ़ाई करने जा रहे हैं? तो वृंदावन का जब मैंने रासलीला देखी, जी। ठाकुर जी की जगह जगह उड़िया बाबा आश्रम में रासलीला होती क्या थी। बात है। हरण कुंज में ठाकुर जी श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री कथा कहते जी थे। महाराज। और एक पुराने महात्मा जी जो आंख मीच के कथा कहते थे, जी। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ इस समय। क्या कहते हैं उनको, उनका नाम मुझे इसमें याद जी नहीं आ रहा जी है। जी, कोई बात और नहीं। पुरानी मूर्ति थी भक्तमाल की, जी आंख मीच के कथा कहते थे हरण कुंज में जी वृंदावन में। जी उसमें उनके मुख से मैं कथा भक्तमाल सुनता जी। और रास लीला देखता। जब चैतन्य महाप्रभु जी की लीला देखी गौरांग में, ये लीलाओं को देख देख के मेरे चित्त में ऐसा प्रभाव पड़ा, क्या मेरा मन नहीं लगे वहाँ जन्मभूमि। जी। बोले मैं तो वृंदावन रहूँगा, चाहे मैं यहाँ भिखारी बन के रहूँ, कैसे भी रहूँ। वैराग जागृत हो गया। हाँ, जी 14-15 वर्ष की अवस्था में। जी। फिर मैं नहीं गया, फिर मैं वृंदावन में घूम रहा था। फिर परिवार ने आपके साथ कुछ ऐसा क्या होता है कि बच्चे अगर नहीं मानते हैं तो फिर जबरदस्ती करते हैं, मारपीट भी हो जाती है कई बार? मारपीट तो नहीं किए, पढ़े लिखे सब जी, समाज पूरा जी। परिवार भक्त है हमारा। जी। पिताजी स्वयं कुछ मेरे जन्म पहले से सन्यास बन गए थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर उनको ले गए उनके पिताजी, ऐसे ही अच्छा, हुआ था उनके साथ भी। अच्छा अच्छा जब अच्छा। मेरा जन्म नहीं हुआ था, जी। तो उनको ले गए द्वारा। तो ये तो कहते हैं ना कि भक्ति भाई अब ये तो खून में ही आ रही है। हाँ, पिताजी के यहाँ जी। से। जो पिताजी उस समय बैराग में थे, वो बैराग मेरे अंदर आया। क्या बात है। तो उस समय जब आपके अंदर जागृत हुआ तो पिताजी को मालूम चल गया भैया अब तो कहानी ऐसी ही है, तो अब जबरदस्ती नहीं हुई? हाँ। फिर उन्होंने उसके देख बाद लिया। महाराज? फिर मैं पत्र लिख के छोड़ के आया मैं। बहुत बोले अच्छे। मैं तो जा रहा हूँ, मेरा पीछा ना करना, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। अब महाराज जैसे कि फिर कितना समय लगा आपको वृंदावन आने के बाद गुरु के वर्ण करने में, या फिर आपको जो नाम लीला गुरु दीक्षा मिली हो? गुरु दीक्षा के विषय में आप जो पूछ रहे हैं, मैं ऐसे गुरु की तलाश में वृंदावन में घूम रहा था जी कि मैं किसका आश्रय लूँ। जी तो घूमते घूमते मैं परिक्रमा में ज्ञान गुजरी मोहल्ला में घूम रहा था। जी तो यहाँ जानकी भवन आश्रम वृंदावन में रामायणी जी विख्यात श्री श्री 1000 श्री छबराम दास जी महाराज रामायणी जी, जी जो हमारे परम गुरुदेव जी विराजमान है, जी इनका आश्रय लिया। जी ये बैठे हुए थे, मैं अचानक मैं एक महात्मा से पूछा मैंने कि मुझे गुरु को वर्ण करना है, आश्रय लेना है, वैराग लूँगा महाराज। उस समय वो बोला महाराज अभी तुम विद्यार्थी बच्चा हो। मैंने भाई मैं वैराग लेके रहूँगा, मुझे अब नहीं जाना संसार। तो मैंने कहा अच्छा, तो आप रामायण जी का आश्रय लीजिए, बहुत अच्छे हैं। मुझे संत। हाँ, मैंने कही मुझे बड़ा आश्रम नहीं चाहिए, नाम वाला आश्रम नहीं चाहिए, भीड़ भाड़ वाला। मुझे चाहिए वहाँ जहाँ साधना हो, शांति गुरुदेव से। हो, शांति सत्संग हो, भले ही छोटा आश्रम, मुझे वैभव नहीं चाहिए। गुरु का सानिध्य चाहिए। हाँ, क्या बात। गुरु जी की सेवा, जी। गुरु जी के उपदेश, गुरु जी रामायण पढ़ाते थे। जी माँ। वृंदावन में उस समय कोई भी रामायण ही नहीं था जी जो रामायण के पढ़ाने वाला। जी। भागवत के पढ़ाने वाले तो वृंदावन बहुत मिल जाते, बहुत मिल जाएंगे। पर रामायण का अध्ययन कराने वाला कोई नहीं। महाराज वृंदावन तो हमारे लालजू और लाडली जू का कहते हैं कि भाई उनका ही है, जो वहाँ पर रामायण का पाठ, मतलब ये एक बड़ी बात है। हाँ जी। तो क्या महाराज कभी आपको भी ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे ठाकुर जी लालजू लाडली जू और श्री राम भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और जानकी जी, उनमें कोई? नहीं, मुझे इन दोनों में कोई अंतर नहीं लगा। जो हमारी सीताराम है वही वृंदावन बिहारी है जी। ये हमें हमारे गुरुदेव ने अध्ययन कराया, यही हमें उपदेश दिया। जी हमारी उपासना मतभेद नहीं है। जी ठाकुर जी के जितने अवतार हैं सब एक ही हैं, वही भगवान है, वही राम जी ही श्याम बन के आए। आज के समय में गुरुदेव ये विलगता और हम भेद करते हैं अलग अलग, क्या ये जायज़ है? ये गलत है। भगवान में भेद करना, भगवान के दासों में भेद करना, जी ये अज्ञानता है, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्ण अच्छे महापुरुष का सत्संग नहीं मिला है। जी महाराज। उन्हीं के कारण मतभेद होता है। जब हमें अच्छे महापुरुष का सत्संग मिलता है
तो हम कभी मतभेद नहीं करते हैं। भगवान के सभी अवतार पूर्ण हैं, कोई अधूरा नहीं। जेते हरि के अवतार सब पूर्ण कर जाने, जी प्रियादास जी कह रहे हैं। जी, इसलिए हमने कभी भी भगवान के स्वरूप में भेद नहीं माना। क्या बात है, बहुत गजब की बात बताई आपने महाराज। महाराज अब छोटी सी बात में, वैष्णव में हम भेद नहीं मानते हैं। चारों संप्रदाय में कोई भी कैसा भी संत, सबको हम बराबर सबको प्रणाम करना चाहिए इसमें। वो देखो संत, वो कहते हैं संतों में भेद करना तो पाप के बराबर अपराध अपराध होता है। छोटा बड़ा कहना भी अपराध है। हाँ, तुलसी के दल छोटे बड़े सब बराबर सब बराबर करो। हैं। इसलिए कोई वैष्णव भले आज ही वैष्णव बना है, चाहे 1000 वर्ष पुराना, वहाँ दोनों वंदनीय है। जो भगवत आश्रय हो गया, भगवत शरणागति हो गई जिसकी, उसी समय वो वंदनीय हो गया। जी महाराज। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है इस बात को। जी क्या कहा उन्होंने? अपिचेत दुराचारो, कितना भी दुराचारी तो दुराचारी क्यों ना हो, क्यों ना हो, और भजते भाव अनन्य भाव का। हे अर्जुन, अनन्य भाव से मेरा वो जब आश्रय ले लेता है तो मेरे मत से वो साधु है। जी साधु रेव मंतव्यम, मेरे मत से वो साधु है। जो भगवान का मत से उनसे बड़ा मत और किसका होगा? जब ठाकुर जी कहने के मैं साधु है मेरी तरफ उसी क्षण से उसको साधु मान लेना चाहिए। मान लेना चाहिए। बिल्कुल महाराज, ये ठाकुर जी का स्वयं उनके श्री वचन बात कह रहे हैं। बिल्कुल महाराज। और गीता जी तो इतना बड़ी हमारे लिए तो ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत गीता हो गई। सिद्धांत ग्रंथ है। यस, ये शरीर को, सनातन का सिद्धांत गीता जी ही बताएगी तुम्हें। महाराज आज जो ये समय चल रहा है कलिकाल, क्योंकि आप तो एक पहुँचो हुए संत हैं, ये बात तो हमें जानकारी मिल रही है नहीं, आपके श्री वचन से महाराज। और हम तो ये भी जानते हैं कि जिस हिसाब से आप हमें मिले, ये हमारा हृदय जानता है कि वाकई में आप भगवत प्राप्त संत महाराज। ये तो हम हृदय से कह सकते हैं, ये हृदय की बात है। मैं सभी के लिए नहीं, बट मेरे हृदय की बात बता रहा हूँ आपसे। डर इस बात का है कि इस कलिकाल में, जिस कलिकाल में हम जीवन जी रहे हैं, क्योंकि समय तो समय है, यहाँ महाराज दिन रोज ऐसी ऐसी प्रवृत्ति सामने आ रही हैं, लोग नाम लेने से डरते हैं, भगवान के भजन से दूरी पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। महाराज वो जीवन को कैसे, मतलब मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या रह गया फिर? क्या इन भोगों का भोग ही रह गया या फिर भगवत प्राप्ति है? मतलब ये बड़ा प्रश्न हो सकता है मेरी तरफ से, क्योंकि आज तक हम इसी प्रश्न में फंसे हुए हैं महाराज, हमें कोई तोड़ नहीं मिला। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनके लिए भी जीवन में ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसके बारे में कुछ 2 शब्द महाराज। इसका यही निर्णय भैया कि उनको सत्संग से जुड़ना चाहिए। जो अपना कल्याण करना चाहें, जी जो अपना आत्मा को उद्धार करना चाह रहे हैं, मानव जीवन को सफल करना चाहें, जी, तो उनको हरि नाम और हरि कथा से जुड़ जाना चाहिए। तुरंत उसी क्षण। बिगड़ी अनेक जन्म थी। हाँ गोसाई जी महाराज कह जी रहे हैं, महाराज। बिगड़ी अनेक जन्म की सुधरे अबई आज, होए राम को नाम जप तुलसी तज को समान। जी महाराज। इसका मतलब है तात्पर्य कि अनेकों जन्मों की हमारी बिगड़ी हुई बात भगवान से बिगड़ी, जब तो हम भटक रहे हैं 84। बिल्कुल भटक रहे जब महाराज, बन जाएगी बात तो फिर तो हम ठाकुर जी के दास, उनकी सेवा में पहुंच जाएंगे। फिर तो शरण में आ गए। उनके परिकर बन जाएंगे। परिकर क्यों नहीं बने? क्योंकि इसी बिगड़ी बनी, हमारे ठाकुर जी से बनी नहीं। हमने माया से संबंध जोड़ा, ठाकुर जी से नहीं जोड़ा अब तक। अनंत काल से पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरी सेना, क्या बात। बार बार जन्मे बार बार मरे, अनंत काल से जन्म मरण हो रहा है हमारा, अनंत काल से। महाराज इस मनुष्य देह को तो पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। हाँ, बड़े भाग के मानस तन पावा तो सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गाया। तो महाराज फिर मनुष्य देह प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? दे धरी को भैया यही फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। क्या बात है महाराज, इसको वो तत्व को समझा दो, मतलब हमें भी और हमारे व्यूअर्स को भी, जो समझे कि हम मनुष्य जो शरीर, जो आत्मा तो कभी ना वो अजर हमारा है, लेकिन शरीर जो बदले, जो कपड़े बदले हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? आखिर हमें मानव जीवन ही मिला क्यों? मानव जीवन इसलिए मिला भगवान ने, कबहू के कार्य करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। बिना हेतु बिना कारण के करुणा करके भगवान ने हमें मानव देह दे दिया। हमारे कोई पुण्य के प्रसार से नहीं मिला, ये हमारे सत्कर्मों से नहीं मिला है। ये भगवान की अहेतु की कृपा, बिना कारण के जो करुणा वर्णन है भक्तवत्सल भगवान ने जीव पे जब कृपा करते हैं भगवान पे। भाई 84 में बहुत भटक लिया, तो दया करके भगवान उसको मानव देव का चांस देते हैं, मौका देते हैं जी कि भाई अब तू निकल ले 84 से,
तो मानव देह में हम 84 से निकल सकते हैं? हाँ जी, यही एक द्वार है बस। तो ये कैसे होगा? ये होगा जब आप संत से, भगवान से, सत्संग से जुड़ोगे, राम नाम से जुड़ोगे। तो ये जो आप बात करें महाराज, ये तो विवेक की बात है। अब विवेक जागृत होना, विवेक होगा सत्संग से। अच्छा, सत्संग करिए, अच्छे संतों का संग करिए। सत्संग शास्त्रों से भी कर सकते हैं आप। जी अपने पास भागवत रखिए, भक्तमाल रखिए, जी। गीता जी रखिए, जी उनका अध्ययन करिए। जी ज़्यादा समय नहीं तो 20 मिनट, आधा घंटा डेली स्वाध्याय के लिए निकालिए। जी आपके भजन में रुचि बढ़ेगी, जी नाम में। जी जब नाम की महिमा को आप श्रवण करेंगे या स्वयं पठन पाठन करेंगे, भक्तमाल स्वयं पढ़ोगे, जी कम से कम एक भक्त चरित्र आप डेली पढ़िए पढ़ें। भक्तमाल से। जी गीता जी के 1 श्लोक डेली पढ़िए। 2 श्लोक भी अगर आप रोज पढ़ रहे हो उसको समझ के, जी। तो भी आपका जीवन बदल जाएगा। तो मानव ये जीवन का जो परम लक्ष्य है उसका पता लगेगा जब हम खुद गीता का और भागवत इन सदग्रंथों का आश्रय लेंगे। जब आश्रय ले। बिना इनके आश्रय से नहीं। महाराज जी कहते हैं कि गुरु बनाना जरूरी है जीवन में, मनुष्य जीवन में गुरु तो अवश्य होना जी चाहिए। जी जी। और प्रथम गुरु तो हमारे माता पिता तो हैं ही हैं, लेकिन क्या आध्यात्मिक मार्ग में अध्यात्म मार्ग में गुरु अवश्य है। ये अत्यंत आवश्यक है? हाँ, अति आवश्यक है। बिना गुरु के कोई नहीं पार हुआ न होगा। जी। तो महाराज फिर गुरु को कैसे, गुरु को वर्णन करें हम? हमें ये बड़ा प्रश्न आता है कि किनको चुने हम? आपकी देखते ही जिस संत के प्रति गुरु भाव आ जाए, जी आपकी श्रद्धा जाग जाए, उनकी रहनी सहनी देखिए पहले आप। जी डायरेक्ट मत मुड़ जाइए देख करके, उनके पास रहिए, उनके सानिध्य में कुछ समय तक उनके सत्संग सुनिए। जी पहले उनके संग सत्संग सुनते सुनते जब आपकी श्रद्धा जगे और आप देख रहे हैं कि हाँ वास्तव में ये गुरु लायक है, मेरा कल्याण होगा इनका आश्रय से, फिर आप उनका आश्रय लीजिए, पूर्ण श्रद्धा के समर्पित हो जाइए गुरु के चरणों में। तो जो गुरु जी ने जो आदेश दिया है उसी को परम लक्ष्य मान के चले, उस पर अपने मन से ना चले। जी हमारे गुरु के उपदेश के अनुसार, गुरु जो साधना बताएं, गुरु जो उपदेश करें, उन्हीं पर चलें। गुरु और शास्त्र के एक मत, एक विचार होने चाहिए। शास्त्र के विरुद्ध गुरु अगर बोल रहा है तो वो गुरु नहीं हो सकता। अरे कोई गुरु ने, शास्त्र तो हम पढ़े नहीं, गुरु ने आज्ञा कर दी और हमें आगे उस आज्ञा अनुसार जो कार्य करना पड़ रहा है और गलती से वो एक काम बिगड़ जाता है, तो उसका अपराध गुरु को लगता है या फिर उस शिष्य को? देखो, गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य की तरह निरीक्षण रखना, उसको देखना कि वो भटक तो नहीं रहा है, समय समय पर उसको उपदेश देना जी गलत मार्ग में। जी और ऐसा ना हो कि गुरु शिष्य बदल कर लेखा। गुरु तो बहरा है, सुनता ही नहीं है, चेला सुनता नहीं है, गुरु अंधा है, वो देखता ही नहीं कि शिष्य क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, जी कैसी रहनी सहनी है उसकी। जी और शिष्य अगर उस गुरुदेव के वचनों पर ध्यान नहीं दे रहा है, बहरा मतलब सुनता ही नहीं है, तो कैसे कल्याण होगा? जी इसलिए दोनों का पतन होगा, उस शिष्य का कल्याण नहीं हो सकता। गुरुदेव में के वचनों में विश्वास करना, गुरुदेव में सामर्थ्य है कि नहीं है वो आप उस पर ध्यान ना दीजिए। जी गुरुदेव ने जो आपको नाम दिया उसको पकड़िए। अच्छा, अगर उनके संग में रह के सेवा बनना ये तो बड़े भाग्य हैं। अगर आप वहाँ रह के दोष दृष्टि कर रहे हैं तो आप वहाँ से अलग हो जाइए। महाराज दोष दर्शन तो बहुत बड़ा पाप है, अपराध होता है। गुरु के पास जब भी तो नज़दीक नहीं रहते हैं, या जी। तो फरीक यहाँ पे, या तो हजूरी में रहिए। हाँ, बिल्कुल। वहाँ रह के अगर आप सेवा में आनाकानी कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, गुरुदेव की अवहेलना कर रहे जी। हैं, तो अपराध होगा, जी। आपकी भक्ति क्षीण हो जाएगी। जी। सबसे पहले आपका भजन रुक जाएगा। हाँ ये अच्छा महाराज, कभी कभी तो बड़ा जोर का भजन चलता है, बहुत जोर का, बहुत भक्ति में, कभी कभी इतनी विलगता हो जाती है कि बिल्कुल नाम लेना भी पसंद नहीं। हाँ, तो महाराज ये ऐसा अपराध, कोई वैष्णव अपराध महान हो गया है आपसे। कोई बड़ा अपराध बन गया, वैष्णव अपराध होगा तभी भजन रुकेगा आपका, और कोई साधारण अपराध से नहीं रुकता है भजन। तो महाराज उस समय क्या करें? उस वैष्णव की चरणों की रज में लोट पोट हुई है। अच्छा, जिन वैष्णव की आपने निंदा करी है, भूल करके भी वैष्णव की निंदा न करे, साधु की निंदा न करे। अगर निंदा बन गई तो उसका प्रायश्चित करें, नाम जप ही करें और उस वैष्णव की चरण रज को मस्तक पर लगावे। जिनका आपने अपराध किया उनकी सेवा करें, उन्हें प्रसन्न कर ले इसी तरह से, वो खुश तो फिर आपका अपराध फिर मिट आपका सकता। अपराध मिटेगा। ऐसा रूप गोस्वामी जी के चरित्र में एक आता है जी
ऐसे महापुरुष थे 6 गोस्वामी खड़ू जी। महाप्रभु जी के परिक्रमा में से, जी जिनसे एक बार अपराध क्या बन गया था, रूप गोस्वामी जी राधा कुंड के तीर पे बैठ के ध्यान कर रहे थे अष्टयाम लीला चिंतन में, जी और वहाँ श्री जी फूल चुन रही हैं। ठाकुर जी से कह रही हैं कि लालजू थोड़े डाली को नीचे झुकाओ, मैं फूल चुनूंगी। ठाकुर जी ने डाली को झुका दिया और श्री जी को उठा के ऊपर, वो एक हाथ से डाली पकड़े एक हाथ से फूल चुन रही थी। इतने में ठाकुर के मन में यानी क्या लीला कौतुकी है ये हमारे वृंदावन बिहारी, उन्होंने श्री डाली को छोड़ दिया और डाली छूटी तो श्री जी डाली से लटकी रह गई, ऊपर चली गई, झूलने लगी। जी अब ये लीला का चिन्ह देख रहे थे हमारे रूप गोस्वामी जी, जी उन्होंने देखा कि ये लाल जी ने कैसी लीला करी है, तो उनको हंसी आ गई उसी समय, बड़ी जोर से हंसने लगे। जी अब इतने में कोई वैष्णव विकलांग निकल के उनके सामने से जा रहा था राधा कुंड की परिक्रमा देता हुआ, उसने देखा कि अरे मोहित देख के हंस रहा है, बस इतना आते ही लीला बंद, चिंतन लीला समा, घबरा गए रूप गोस्वामी जी, क्या हो गया, मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया, लीला कैसे बंद हो गई, लीला दृश्य बंद हो गया। तो रोते हुए सनातन गोस्वामी जी बड़े भाई लगते हैं जी वृंदावन में जी जो टीला है, वो क्या कहते हैं उसको, जमुना जी के किनारे जो मदन मोहन जी का जो मदन मंदिर है, टीला है। हाँ उसी पे सनातन गोस्वामी भजन करते, जी वहाँ से वो डेली गोवर्धन परिक्रमा जाते थे, गुरु गोस्वामी जी से मिलते, जी बहुत रोने लगे, भैया अपराध हो गया मुझसे, कोई पता नहीं क्या हो गया, मुझे लीला ठाकुर जी की नहीं दिख रही है। कब से? बोले उस समय से। बताया ये लीला मैं चिंतन कर रहा था। तो उन्होंने कहा ये वैष्णव अपराध हुआ है, बिना वैष्णव अपराध के ये लीला ठाकुर जी ऐसे नहीं रूठते। बोले मैंने तो कोई अपराध किया नहीं है। बोले अनजाने में बना है, जी जाने अनजाने में, तो उसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना पड़े। प्रायश्चित क्या है जी। कि झरा भंडारा करो राधा कुंड का, अच्छा सब वैष्णवों को बुलाओ, बुलाओ। भिक्षा करके उन्होंने जैसे तैसे भंडारे हाँ। की व्यवस्था करी, हम्म, और हाथ जोड़ के हम्म, सब वैष्णवों को साष्टांग प्रणाम करके ये दीन ही के कहना हो, ये संत भगवान हो, जिस महापुरुष के चरणों में इस दास का कोई अपराध बन गया हो, वो मुझे क्षमा कर दो। वो अगर कोई होगा तो वो खड़ा होगा तो ये डांटेगा, उसी समय तुम हाँ। चरणों पर जाना। बिल्कुल बिल्कुल। विकलांग एक वैष्णव खड़ा हुआ, बोला कि अरे तू मुझे देख के तो हंस रहा हो कल। अरे महाराज मैं आपको देख के नहीं हंस रहा था, मैं जो प्रिया जी की लीला देख के हंस रहा था। ठाकुर जी ऊपर उनको बताना पड़ा। अरे राम राम, इतने बड़े महापुरुष हैं, वो उस लीला में डूबे हुए हैं, और हम तो बहिरंग बुद्धि वाले, हमने सोचा हमारा अपराध। तो वैष्णव नाम मात्र का होता है तो भी अपराध बन जाता है जी। और जो महान पहुँचे हुए वैष्णव है उनका अपराध करोगे तो नामनिष्ठ वैष्णव, तो आपका निश्चित ही भगवत भक्ति से मार्ग से अलग हो जाएगा। आपका ध्यान जप पूजा आपकी मनोवृत्ति वहाँ से हट जाएगी भगवान से। आज के समय में महाराज काम क्रोध लोभ मद मत्सर जो 6 जो दुश्मन है मनुष्य के, ये विकार ऐसे जकड़े हुए महाराज, इनका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण होता है हमारा आहार विहार। जी। आहार विहार शुद्ध नहीं होगा तो विकार हावी होंगे। अच्छा। आहार विहार शुद्ध होना चाहिए पहले। सात्विक भोजन। सात्विक भोजन, अल्पाहार। अल्पाहार, हाँ, पहला भजन साधन की भूमिका यही है। जी। फिर अपने आसन को जीते, जी। जीता आसन, श्वास को जीते, प्राणायाम करे, ये होता है साधना की। महाराज आज के समय में जैसे कामकाजी योगी होती हैं, काम करते हैं, काम की स्थिति में इतनी ज़्यादा सेवा नहीं हो पाती है या फिर कर नहीं पाते हैं, तो उसके लिए कोई ऐसा है कि हम नाम को भी ना छोड़ो, अपने काम को करते रहें? हाँ जी, दोनों हो सकते हैं। मुख से नाम जपते रहिए तो अपना हाथों से कार्य करते तो रहिए। महाराज बोलना भी पड़ता है, कई बार सवाल जवाब भी होते हैं, जैसे कि ये शरीर भी कार्यरत है, सेवा देता है एक जगह, तो वहाँ बोलना भी पड़ता है, जवाब भी देना पड़ता है, और जो साथ में कार्य करता है उनके प्रति दोष भी बन जाता है कई बार, क्योंकि वो गलत कार्य है या फिर हमसे हो गया उनसे हो गया। महाराज ये भी अपराध है। हाँ जी, अपराध बन जाता है। वहाँ पर नाम जब नहीं बोलना पड़ रहा है तो आवश्यकता बोलिए जी। जरूरी आवश्यक बोलना पड़ रहा है तो जी। बोलिए, अधिक तरह नाम जप रहिए, जी। कोई दोष नहीं। महाराज ऐसा हम क्या करें जो हमारे कर्म हमारी पूजा बन जाए? कर्म आपकी पूजा बन जाएगी जब कोई संत आपके सामने आ जाए, जो बन जाए हाथ से जी। सेवा कर दो उसकी। जी।
अब विकलांग है उसको सहारा दे दो, जी निर्वस्त्र उसको वस्त्र दे दो, जी भूखा है उसको भोजन दे दो, जी ये सबसे बड़ा परमार्थ हो जाएगा। जी। यही कर्म आपको भाग बदल देगा। हम जैसे कि अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ तो ऑफिसों में काम कर रहे हैं महाराज, वहाँ पे जब ये तो आपने जो बताया ये तो जब है कि जब बाहर कहीं भ्रमण पे गए हों या परिक्रमा मार्ग में हो, लेकिन वहाँ रह के कैसे करें? देखो दिन भर तो वो काम किया, अब 8-10 घंटे तो हमारे ऐसे बर्बाद हो गए माना कि अब उस समय उसको एकाग्रता के साथ उस काम को करना पड़ेगा जहाँ जिस काम के लिए हमें पैसे मिल रहे हैं, जी जी, वो तो जरूरी है वो करिए। और एकाग्रता के साथ करना जरूरी है। फिर उसी एकाग्रता के साथ हमें ऐसा क्या करें जो हमारे वो टाइम भी पूजा में तब्दील हो जाए। वो ये भगवान का कार्य समझ के करिए जी कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए कर रहा हूँ, जी ये उन्हीं का कर्तव्य समझ के कर रहा हूँ। आप नौकरी कर रहे हैं, वो ठाकुर जी की सेवा समझ के ही करें उसको। इससे जो बनेगा वो भगवान की सेवा में लगेगा, परम संत सेवा में पूज्य लगेगा। जी, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप काम करो जो मर्जी करो, एक तो आप शास्त्र उचित काम कर रहे हो, दूसरी बात ये है कि भैया जो किया ठाकुर जी आपको समर्पित। हाँ, तदी वस्तु बोली। तो मेरे ख्याल से तो ये ज़्यादा उचित है। हाँ जी, भगवान को समर्पित कर दो सब कुछ। भैया हमसे तो ये हुआ, तुम्हारी मर्जी। हाँ, आपके लिए प्रभु भगवत प्रति, आप भगवत प्रति अर्थे जो भी कार्य है भगवान की प्रसन्नता के लिए, नाम जप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, आप कहीं भी सत्कर्म कर रहे हैं, भगवान को समर्पित कर दो तो आप कर्म बंधन से मुक्त। महाराज अब इसमें एक डर बना रहता है, बड़ा डर है, मैं आपको बता दूं कि डर बनता है इस बात का कि हमसे कोई गलत कार्य हो गया, हम उसको भी ठाकुर जी कैसे समर्पित करते हैं। हाँ, बात ये भी तो भगवान बड़ी बात को, होती है हाँ, ना। कोई अपराध बन जाता तो उसको भगवान को समर्पित नहीं किया जाता। उसके लिए ठाकुर जी से यही कहा जाता, प्रभु बने तो क्षमा, नहीं तो मुझे दंड देना इसका, जी। प्रायश्चित कर ले इसका, नाम जप से, सेवा से प्रायश्चित हो जाता है पाप का, कितना ही बड़ा अपराधी हो। भगवान तो पूरे हम कह रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव, जैसे कि ये छोटा सा समय मिला हमको आपके सानिध्य में, जो श्री वचन आपसे सुने उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जय जय श्री राधे। हमारे सभी भक्तों की तरफ से आपको प्रणाम करते हैं महाराज। सीताराम भैया, सबको राधे राधे जी। सब भजन करो, जीवन को सफल करो, यही हमारा कहना है। जी जय महाराज, जय श्री कभी मौका मिलेगा तो जरूर आपके सेवा में हाजिर होंगे गुरुदेव। राधे राधे। जय श्री राधे भैया, राधे।